हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ ऐसे फंक्शन लिए थे, कुछ ऐसे वेरिएबल का हम समाकलन किए थे जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में था। तो हम समाकलन जब किए तो उस वेरिएबल में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में था, समाकलन करते वक्त हमने समाकलन के उस कांस्टेंट को समाकलन के बाहर कर लिया। फिर इसके बाद उस फलन में दो से अधिक पद दिए थे, दो या दो से अधिक फंक्शन हो तो उसका भी हम समाकलन कैसे करते हैं हमने ये जाना था। चलिए उसी पर एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेकर देखते हैं। देखिए इसको कैसे करना है। यदि पहले इसका हम सभी का समाकलन करते हैं, हमने इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ पर है 8x⁻7 dx, माइनस में इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x⁻7 dx, यहाँ पर प्लस में इंटीग्रेशन 6 dx। ठीक, अब क्या करना है, जितने आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं सबको अब समाकलन के बाहर करेंगे। तो 8 में ये कांस्टेंट है, समाकलन में ये 8 कांस्टेंट है, तो इसको आप समाकलन के बाहर कीजिए। x⁻7 dx, माइनस में ये 4 है, x⁻7 dx, प्लस में 6 इंटीग्रेशन dx। अब क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन में यदि x पावर में n है तो इसका आपको समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, ये x पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसके साथ कांस्टेंट c। ठीक, यहाँ तक हमने देखा था पिछले वाले में, बस केवल ये बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पर रूल लगाइए तो ये हो जाएगा x पावर में 7 प्लस 1 अपान में 7 प्लस 1, माइनस में 4, ये हमारा हो जाएगा x पावर में 7 प्लस 1 और ये अपान में 7 प्लस 1, प्लस में ये 6 dx का समाकलन होता है x प्लस कांस्टेंट c। अब क्या करते हैं, ये लिखते हैं 8 x पावर में 8 अपान में ये 8 हो जाएगा। ठीक, माइनस में 4 है, x पावर में ये 7 1 8 हो गया और ये पूरे के अपान में 8 हो गया, प्लस में ये 6x प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। ठीक, 8 8 से कैंसिल हो गया, यहाँ से करेंगे तो 4 2 8 हो गया। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाता है हमारा x पावर में 8, ये अपान में नहीं रहेगा, ये माइनस में ये 1/2 x पावर में 8 प्लस में 6x प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। तो इस प्रकार हमने क्या समझा, हमने समझा कि किसी भी फंक्शन में यदि फंक्शन 2 से अधिक दिया हो और उस फंक्शन में वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में हो तो उसका समाकलन हम कैसे करते हैं, हमने ये चीज़ जानी। एज इट इज़ मैंने एग्जाम्पल लेकर समझ लिया। चलिए अब उसी के आगे क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जो समाकलन, जिस क्वेश्चन का समाकलन जल्दी नहीं होता है। हम कुछ ऐसे ही प्रश्न ले लेंगे जिसका समाकलन कुछ मतलब जल्दी नहीं होता है, तो उसमें हम यही देखेंगे। चलिए इसको हम रफ करके उस सवाल को देखते हैं। चलिए एक प्रश्न दिया है x प्लस 3, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 5 का हमको क्या दिया है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन दिया है x प्लस 3, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस में 5 का हमको इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक, ऐसा प्रश्न दिया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्वेश्चन सही है, एग्जैक्ट क्वेश्चन राइट है। अब हम करते क्या हैं, यहाँ पर देखिए यदि आपको वीडियो या क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो आप बिना हेजिटेशन के आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कहते कैसे हैं। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी में मल्टीप्लाइड कराएंगे। तो चलिए पहले इसको अब चलिए इसका इससे मल्टीप्लाइड कराएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2x², फिर इसी में करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा 5x। अब 3 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6x और प्लस में इसका करेंगे तो 3 5 जा 50 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम करते क्या है, देखिए ये हो गया, ये हमारा इस तरह हो जाएगा 2x² प्लस में ये 6 5 कितना हो गया 11 हो गया, तो यहाँ पर 11x प्लस में 15 इस तरह हो गया। हमने सिंप्लीफाई
देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है कि नहीं, द्विघात समीकरण आ गया। अब हम करते क्या है, यहीं से इसका हम रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 11x प्लस में 15 का अब हमको क्या करना है, अब तो हो जाएगा। देखिए इस तरह था तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो एकदम इजीली हो जाएगा समाकलन। तो चलिए अब हो जाएगा तो करिए, पहले सभी का आप समाकलन कीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा 2x² dx, ये इसके साथ आ जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन 11x dx, ये प्लस में 15x इंटीग्रेशन dx। ठीक, अब हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए ये हो गया, तो अब हम इसको रफ कर देते हैं। कैसे हुआ है अभी हमने बता दिया यहाँ पर, अब इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए अब करते क्या है, यहाँ से जितने कांस्टेंट है सबको समाकलन के बाहर कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा x² dx प्लस में ये 11x बाहर हो गया, सॉरी 11 बाहर हुआ, तो क्या आ गया हमारा आ गया x dx। ठीक, प्लस में ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 को कांस्टेंट बाहर है, इसको कर लेते हैं, हमारा dx हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। 1/2 + 1 प्लस में 11 x में रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻1, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 1/1 + 1 प्लस में 15 है, dx का समाकलन x होता है। अब इसके साथ समाकलन चिन्ह हटा दिए हैं, तो कांस्टेंट c को ऐड करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट c जो हमारा है इसको आप ऐड करेंगे। देखिए अब होता क्या है, यहाँ से ये हम करते हैं तो यहाँ से इस तरह हमको मिलता है, क्या मिलता है 2x⁻3/3 ये प्लस में 11x⁻2/2 प्लस में 15x प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से ऐसे करके 2/3 x⁻3 हो जाएगा, ये प्लस में 11/2 x⁻2 हो जाएगा। ठीक, 2 को थोड़ा सही बना लीजिए, 2 हो जाएगा, और प्लस में ये हमारा क्या हो जाएगा 15x प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा इंटीग्रल निकल गया। हमने इस प्रकार इंटीग्रल को फाइंड कर लिया। ठीक, इस तरह क्वेश्चन हमने किया क्या यहाँ पर, सबसे पहले हमने फर्स्ट कोष्टक वाले को बारी बारी x का 2x में मल्टीप्लाइड किया, फिर इसके बाद 5x में किया, फिर इसके बाद 3 का किया, तो यहाँ पर 3 2 जैसे यहाँ पर किए x का इसमें किए तो 2x² हो गया, फिर इसमें किए तो 5x हो गया, इसमें किए तो 3 2 6x प्लस में इससे किए तो ये 3 5 15 हो गया। अब किए क्या, यहाँ पर 3 2 6x और ये 5 मिलके 11x बना लिया, और ये 15 है और उसको हमने मल्टीप्लाइड किया तो 2x², मतलब पॉलिनोमियल प्राप्त हो गया। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो हमको कौन सा पद प्राप्त हो गया, हमको पॉलिनोमियल फंक्शन प्राप्त हो गया। देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इस पॉलिनोमियल को हमको समाकलन करना है। अब तो एकदम सिंपल हो गया है, तो इस प्रकार वही रूल लगाएंगे, x⁻n में समाकलन x⁻n में है, किसी वेरिएबल पावर में n कांस्टेंट है तो उसका क्या होता है, कांस्टेंट में एक जुड़ जाता है और वही कांस्टेंट अपान के रूप में आ जाता है, बटे के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार हमने समाकलन कर दिया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x⁻4, क्या दिया हुआ है x⁻4 x² -1 दिया है। चलिए इसका कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। चलिए परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करते क्या है, यहाँ से इसको हम सर नीचे शिफ्ट कर दें तो अच्छा रहेगा, इस वाले को जो हमने किया, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी करना है, तो इसको हम नीचे कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस है तो हम क्या लेते हैं 2/x⁻3 प्लस में 11x⁻2 है, x⁻2 प्लस में 15x प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा इंटीग्रल प्राप्त हुआ था, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है। किस तरह का दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है इंटीग्रैंड में क्या दिया हुआ है x⁻4 x² -1, यही है, और इसका क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन यही है ना, देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन यही है। देखिए इसका समाकलन कैसे करते हैं,
यदि इस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आपको कुछ देख रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई कीजिए। इसमें कह रहा है कि यदि, चलिए इसी से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यदि हम x4 में यदि नीचे माइनस है तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, +1 करके -1 कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये +1 -1 ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, मतलब एक दूसरे से कट जाएंगे तो फिर तो वही है x4। अपान में लगाइए, क्या हो जाएगा, अपान में हमारा हो जाएगा x² - 1। अब देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा है, हमने क्या किया, इसे बैलेंस कर दिया, इसे कट करके फिर जैसे पुराना रूप में उसी तरह पुराने फॉर्मेट में प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब इसका इंटीग्रेशन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x⁻², अपान में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस में 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा। पहले यहाँ से ऐसे ना करके पहले आप क्या कीजिए, पहले आप इसको इस तरह कीजिए, x⁻4 में, तो इसको अभी रहने दीजिए, x⁻4, ठीक। इसको लिखिए प्लस में 1 कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, x² - 1 कर लीजिए, ठीक। इस तरह से हो गया। क्वेश्चन मिस्टेक है, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है, बटे में जो है +1 है, ठीक। यहाँ पर +1 है, माइनस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब देखिए करते क्या है, यहाँ से इंटीग्रेशन में हम करते हैं तो हमारा हो जाता है, एक बार इसका हमने किया इंटीग्रेशन, ये देखिए हमारी पहले बात ध्यान सुनिए, x² + 4 अपान में x² प्लस, ये दोनों के देखिए -1 है, तो एक बार इसके अपान में लिखिए, एक बार -1 को अलग कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन एक बार 1 अपान में x² + 1, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर dx दोनों का समाकलन ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से हम इसको रफ कर लेते हैं, हमारा dx, ये माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपान में x² + 1 dx, सिंप्लीफाई करके हमने ऐसा बना लिया। अब देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा है, यदि हम इसको x⁻², ये 2 कर दे तो वो हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ऐसा हो गया। और ये प्लस में 1 का अगर स्क्वायर कर दे तो कुछ दिक्कत नहीं है, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए, यदि इस क्वेश्चंस में क्या दिए हों, यदि इस क्वेश्चंस में यहाँ पर भी इसका भी कर लेंगे 1/x² + में 1। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको मतलब a² + b² दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक सूत्र होता है कि a² + b² है, तो यदि दोनों के पावर में होल स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, एक कोष्टक में a + b करते हैं, ठीक, और एक कोष्टक में a - b करते हैं, और पूरे के अपान में x² + 1 कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/x² + 1 कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, कट गया कि नहीं। अब हो क्या गया, यहाँ पर हमारा ये हो गया इस तरह का x² - 1, ठीक, और इंटीग्रेशन में हो गया 1/x² + 1, इस तरह का हो गया। अब इसमें भी हम समाकलन फिर से कर लेंगे कि मतलब इसमें समाकलन दोनों में लगाइए। ये dx, देखिए जो dx लगाएं इसको आप साथ में लगाते हुए चलेगा, हम तो भूल गए यहाँ पर नहीं लगाएं, लेकिन आप लगाइएगा। तो यहाँ पर करेंगे x² dx, इसका एक बार -1 का करेंगे ना, -1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 dx, ये माइनस में इंटीग्रेशन 1/x² + में 1 dx, इसका करते हुए चलेंगे, ठीक। यहाँ तक हो गया। चलिए देख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, चलिए मैनेज हो जाएगा, 1 मिनट। चलिए यहाँ तक तो दिख ही रहा है। अब हम इसी के आगे कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। देखिए ये हमारा x² है, तो रूल लगाइए, क्या हो जाता है, हमारा होता है x⁻² + 1/2 + 1, इसमें हो गया। अब देखिए 1 है तो 1 का तो समाकलन माइनस क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह लगा के 1 का समाकलन है तो ये x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 1/x² है
तो इसका हम समाकलन में एक फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये उल्टा लिखा गया तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर वही रूल लगाइए कि क्या होगा, प्लस में है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक, क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है एक्स पावर में 3/3 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस प्रकार हमको फाइनल इंटीग्रल प्राप्त हो गया। तो ये रहे कुछ ऐसे प्रश्न जिसका क्या होता है समाकलन जल्दी नहीं बनता है। तो हमने क्या किया, 4 है, हमने +1 -1 से हमको इसको बैलेंस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले जोड़े फिर ये घटा दिए। तो क्या किया, ये दोनों कट करके फिर जैसे पुराने फॉर्मेट में हो गए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं। हमने क्या किया, x² + 1 का एक बार हमने इसके साथ कर लिया, एक बार 1 के अपान में, क्योंकि ये दोनों के अपान में है तो दोनों को हमने अलग अलग कर लिए, दोनों का हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको a² + b² फॉर्मेट में रख दिया। तो इसका फार्मूला होता है कि एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। तो देखिए उसी तरह हमने बना दिया, तो एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, अपान कर दिया, a से कैंसिल हो गया, बचा x² - 1 और ये अपान में। तो हमने क्या किया, देखिए हमने फिर से इसका समाकलन कर दिया, x² - 1 का समाकलन हमने फिर से कर दिया। dx लगाएंगे, यहाँ पर dx लगाते हुए चलेंगे तो ये क्या होगा, फिर से जो है कि dx इनके पास आ जाएगा। और ये देखिए x² में x पावर में 2 + 1 अपान में 2 + 1 1 का समाकलन x होता है। फिर ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है tan इनवर्स x। देखिए क्योंकि आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि कौन सा फार्मूला होता है। तो इस प्रकार जो कि हमारा फाइनल इंटीग्रल प्राप्त हो गया। अगला वाला क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन में 1/रूट में x माइनस में रूट x, और कह रहा है इसका आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका समाकलन कैसे करते हैं, आपको पता है कि रूट x में जो होता है, अगर सीधा से हम फार्मूला जानते हैं इसका 1/2 रूट x होता है इसका डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में होता है। अब देखिए हम यदि इसका करते हैं, बाकी देखिए 1/√2 होता है, तो इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका मतलब होता है x पावर में हाफ होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन में ये इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x पावर में ये हाफ, इस तरह का लिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, हाफ है तो समाकलन सभी के पास जाएगा, समाकलन 1/x पावर में हाफ ये dx, ये माइनस इंटीग्रेशन में x पावर हाफ dx, ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पावर में माइनस हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा dx, ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा, ठीक dx। अब क्या करते हैं, रूल लगाइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, समाकलन होता है x पावर माइनस हाफ प्लस 1, ये माइनस हाफ माइनस हाफ प्लस 1 इंटीग्रेशन में ये हो जाता है। एक्चुअली देखिए जब हम समाकलन करते हैं तो ये समाकलन चिन्ह हटा देते हैं ना, अब हम करते हैं x पावर में हाफ में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक, प्लस कांस्टेंट c अब लगाते हुए चलेंगे। अब क्या होता है, देखिए 2 1 प्लस -1 है। अब क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, 2 1 2 -1, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हाफ हो जाएगा, ठीक, हाफ हो जाएगा, और ये भी प्लस में हाफ हो जाएगा। और हम इसका करते हैं, ये हो जाएगा x पावर में 3/2 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। एक स्टेप आगे देख लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, x पावर में हाफ, ते बटे में हाफ, प्लस में ये x पावर में 3/2, ते अपान में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब क्या करते हैं, ऊपर चला जाएगा, 2x पावर में हाफ हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस में है, एक्चुअली प्लस में नहीं था माइनस में था, है ना, यहाँ माइनस लगाते हुए चल रहे हैं, ये भी माइनस में है, ठीक।
तो हमारा हो जाएगा एक्स पावर में, देखिए ऊपर चला जाएगा तो 2/3 एक्स पावर में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए ये हाफ है जो 2 रूट में एक्स हो जाएगा, ठीक, माइनस में ये 2/3 है, 2/3 एक्स पावर में 3/2 हो जाएगा, है ना, 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल गया, फाइनल इंटीग्रल निकल गया। ठीक, देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार जो है कि हम समाकलन करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, बीच बीच में कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा कि क्या मतलब है। यहाँ पे दिया है कि यदि आपको दे देता है समाकलन में, चलिए इसका हम कर लेते हैं ना, दे देता है 3x पावर में 2 प्लस 4x प्लस 5 अपान में रूट x दिया। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये थोड़ा देखिए अलग है। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि x पावर में a प्लस एक्स हो तो इसका क्या करना है, आपको x सापेक्ष समाकलन इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। अब इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जानते हैं, इसका समाकलन कुछ इस तरह हम करते हैं। किस तरह करते हैं आइए समझते हैं। आपको नीचे a प्लस एक्स है, फिर देखिए इसको हम इस तरह लिखते हैं, इसको हम a प्लस एक्स माइनस ए कर दें, a प्लस एक्स कर दें, क्योंकि ये देखिए a प्लस ए माइनस ए से कट होकर के a प्लस में वैल्यू x हो जाएगी, पुराने फॉर्मेट में मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अब ये करते हैं कि इन दोनों को अलग ले लेते हैं। क्या करते हैं, a प्लस में एक्स अपान में a प्लस एक्स। अब ये क्या करते हैं, माइनस में इसको अलग कर लेते हैं, a प्लस एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखिए इस पूरे के बटे में ये दिया था तो हमने अलग अलग कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये करते हैं कि इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो गया तो बचा 1। अब हम करते क्या है, पहले बारी बारी सबकी समाकलन करते हैं ना, समाकलन करते हैं तो a पावर एक्स ए अपान में a पावर एक्स, सॉरी a प्लस एक्स है, पावर कह रहे हैं, तो a प्लस एक्स ए डी एक्स और माइनस में इंटीग्रेशन में a अपान में a प्लस एक्स डी एक्स। इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से कट नहीं करना है, यहाँ इसको रहने देना, ठीक। देखिए क्या करना है, ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 डी एक्स, ये माइनस है तो माइनस में रहेगा, ये आ जाएगा 1 अपान सॉरी ए अपान ए प्लस एक्स डी एक्स। आप क्या करते हैं, यहाँ से बाहर है तो इसको बाहर कर लीजिए, 1 डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, माइनस में ये कांस्टेंट बाहर हो गया, ये हो गया a प्लस एक्स हो गया डी एक्स। बात समझ में आई, आगे से समझ लेते हैं। देखिए 1 का हम समाकलन करते हैं तो ये तो हमारा x होगा, ठीक, माइनस में है तो ये बाहर है, ठीक। और ये आपको कुछ दिख रहा है 1 अपान एक्स हो तो इसका फार्मूला होते हैं, यदि 1 अपान एक्स हो इसका आप समाकलन करेंगे तो ये क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी इसके साथ होगा। तो हम इसी प्रकार करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स के स्थान पे a प्लस एक्स है प्लस में कांस्टेंट c। इस प्रकार हमको करना है और कुछ छूट तो नहीं ना है। तो ये हमारा क्या निकल गया, x माइनस ए लॉग मॉड ऑफ एक्स, या सॉरी मॉड ऑफ एक्स नहीं है, a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स प्लस में कांस्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो ये रहा क्वेश्चन, समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा। हमने x है, ऊपर x है, नीचे में a प्लस एक्स है, हमने क्या किया, ऊपर एक प्लस जोड़ दिया और घटा दिया। तो बस अब क्या करना, सभी को अलग अलग पार्ट में हमने कर लिया।
सभी का बारी बारी से हम समाकलन करते हैं। बाकी का जो फाइनल रिजल्ट मिला हमको देखिए x माइनस ए लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, फाइनल रिजल्ट मिल गया। इस तरह ये हमने ऐसे प्रश्न करवाए हैं जो ये तुरंत समाकलन नहीं होते हैं, इसमें कुछ सिंप्लीफाई करना होता है, तब जाकर के ये समाकलन मतलब देखने में लगेगा कि हाँ समाकलन के रूप में आ गए हैं। तो क्वेश्चन हमारा कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस लेकर के जो समाकलन नहीं बनते हों, इसी पर आधारित अभी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।